से आ रही बड़ी खबर के साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान आया है सामने। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रणबीर गंगवा ने कहा कि पहले उन्होंने बीजेपी के नए अध्यक्ष को बधाई दी है। नितिन नवीन अनुभवी और प्रभावशाली हैं। गंगवा ने कहा कि उनके अनुभव का बीजेपी को फायदा मिलेगा, बीजेपी को मिलेगी नई ऊंचाई और बीजेपी में लोकतांत्रिक ढंग से होती है नियुक्ति। परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है कांग्रेस। गंगवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। हरियाणा कांग्रेस पर भी रणबीर गंगवा ने जमकर निशाना साधा। कहा जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। रणबीर गंगवा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी है पदभार ग्रहण करने की। फिर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है और परिवार से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। प्रजातांत्रिक तरीके से बीजेपी में चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और नेतृत्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, ये कहना है रणबीर गंगवा का। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की और नितिन नवीन को उनकी कुर्सी पर कल उनका बैठाकर पदभार ग्रहण करवाया गया। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद हैं। सर, हरियाणा की भी पूरी कैबिनेट जो है वो मुस्तैदी से वहां पर मौजूद थी नितिन नवीन की प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के दौरान। अब वो नियुक्ति उनकी हो गई है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, कल ही माननीय नितिन नवीन जी ने अपना कार्यभार संभाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नितिन नवीन जी ऊर्जावान है, युवा है, प्रतिभावान है। लंबे समय से वो विधानसभा के अंदर है और उनको विधानसभा का भी, सरकार चलाने का भी, क्योंकि सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका भी एक लंबा अनुभव है। और इसके साथ साथ संगठन का भी बहुत अच्छा और लंबा अनुभव है, जहां उन्होंने अलग अलग प्रदेशों के अंदर जो है वो प्रभारी रहे और वहां से उन्होंने जिताने का काम भी किया। तो निश्चित रूप से उनके एक लंबे अनुभव का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमें बहुत लाभ मिलेगा और एक नई ऊंचाइयों पर वो ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। उसका बूथ अध्यक्ष से लेकर के, चाहे मंडल अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकतांत्रिक ढंग से उसको चुना जाता है और लोकतांत्रिक ढंग से ही नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपने बीजेपी के संगठन की बात की है। कांग्रेस भी अपना संगठन सृजन अभियान चला रही है। कुरुक्षेत्र में आज राहुल गांधी आए हुए हैं। वो तभी जो उत्तराखंड के और हरियाणा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिवारों से भी मिल रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि किस तरह काम कर रहा है, आगामी क्या कार्यक्रम है, भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से जो है वो काम करना है, आवाज़ उठानी है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही और आज मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, क्योंकि उस परिवार को तो देश और प्रदेश के लोग नहीं मान रहे और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, वो हरियाणा में आए हैं, तो हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। अलग अलग गुट है और गुट भी ऐसे हैं, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी का है। आपस में कहीं दूर दूर तक भी उनका तालमेल नहीं है और ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो पार्टी का ग्राफ और ज़्यादा नीचे जाता है और यही हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और निरंतर नीचे जाएगा। बिल्कुल सर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगाती है कांग्रेस पर गुटबाजी का, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस है वो भी भारतीय जनता पार्टी पर गुटबाजी का आरोप लगा रही है, क्योंकि अब बीजेपी में भी गुटबाजी जो है वो सामने दिखने लगी है। जिस तरह से हम राव नरबीर की बात करें, अभय यादव जी की बात करें, तो ये लगातार जो है राव इंद्रजीत के साथ इनके जो कटाक्ष है वो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने भी एक दूसरे पर बयानों के जो तीर हैं वो दोनों तरफ से ही चल रहे हैं। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संगठन की पार्टी है, जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है और जो संगठन हमें आदेश देता है वो उसका पालन हम सारे मिल करके जो करते हैं। और जहाँ तक बात राव इंद्रजीत जी की, राव नरवीर जी की कही, बहुत ही सीनियर नेता हमारे हैं, हेल्दी डिस्कशन चलता रहता है, गुटबाजी जैसी कोई बात जो है वो नहीं है। वहीं सर एचपीएससी के स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो पिछले लगभग 1 महीने से वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं पंचकुला में एचपीएससी के दफ्तर के बाहर। कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बच्चे जो है चाह रहे हैं कि खाली जो पद है उन्हें भरा जाए ताकि उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार का मौका मिले। तो इसको लेकर लगातार जो है बच्चे धरना कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता वहाँ पे जाकर उनसे मिल रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन भर्तियों को करना नहीं चाहा जा रहा। देखिए, एचपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से अपना कार्य करती है और एक तरीका है भर्ती का, उस तरीके से ही भर्ती करने का काम करती है। तो वो एचपीएससी देखने का काम करती है और जो उन्होंने जो मापदंड बनाए हुए हैं कि मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम चीज़ें करके ही फिर भर्ती की जाती है। लगातार भर्तियाँ हमारे यहाँ हो रही है और जो बाकी रह गई उनको भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एचपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और जो भर्तियां बची है उन्हें जल्द करने का काम उसके द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है, किनारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मतों का भेद हो सकता है लेकिन कोई गुटबाजी जैसी चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का इस वक्त जारी है। प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी शामिल हुए, जिला अध्यक्षों को टिप्स भी दे रहे हैं।